जब सच को दबाने की कोशिश होती है तब आवाज बनकर उठता है कंटाप न्यूज। यहाँ खबरें नहीं हकीकत बोलती है। मेरठ के थाना लाल कुर्ती पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं जो फर्जी बैंक खाते खोलकर ठगी करते थे। इन आरोपियों ने गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को प्रति खाता 1000 रुपए का लालच देकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए। अभियुक्त अजय ने अपनी जनसेवा केंद्र की दुकान से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट बैंक किट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से खाते खुलवाए। कुलदीप फर्जी कंपनियों का ठेकेदार बनकर इन खातों को खरीद लेता था। अभियुक्त दिनेश ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मजदूरों को आधार कार्ड और अन्य व्यक्तिगत विवरण हासिल करता था। फिर अजय और कुलदीप के साथ मिलकर बैंक में खाते खुलवाए जाते थे। जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में 19 खाते खुलवाए जिनमें से 25 खातों पर 52 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें से 39 उत्तर प्रदेश से हैं। अपराधी इन फर्जी खातों का उपयोग कर ठगी करते थे, जैसे कि सिम कार्ड के जरिए कॉल करना और नकली टेक्स्ट मैसेज भेजकर पैसे मंगवाना। देखिए, एसएसपी सर के निर्देशन में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जो अभियान चल रहे हैं उसमें थाना लाल कुर्ती और साइबर सेल द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है विभिन्न तरीकों से। उसमें जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई कि एक गिरोह है जो साइबर फ्रॉड करता है और लोगों से पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। उस केस को डेवलप किया गया है। उसमें 3 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और उससे काफी जानकारी हम लोगों को पता लगी है। ये जो तीनों अभियुक्त थे ये बेसिकली करते क्या है कि ये स्मॉल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में न्यूल अकाउंट्स गरीब लोगों को झांसा देके या उनको पैसे का लालच देके उनके अकाउंट्स खोलते हैं। फिर उनके अकाउंट्स को जो है क्या नाम है उनके अकाउंट्स में साइबर जो क्रिमिनल्स हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं उनको वो सेल ओवर कर देते हैं। फिर उसी अकाउंट से ही ये एक मैसेज जनरेट करते हैं जिससे वादी को या जो पीड़ित है उसके पास जाता है कि आपके अकाउंट में आपके रिश्तेदार के कारण हमने 2000 रुपए डालने थे लेकिन हमसे गलती से ज्यादा पैसे चले गए। इस तरह का एक मैसेज जो है वो उनके मोबाइल पे जनरेट होता है जो जाता है। कुछ लोग जो इसको चेक नहीं करते हैं विश्वास में आ जाते हैं वो रिमेनिंग अमाउंट की भाई 2000 की जगह 20,000 आ गया तो 18,000 रुपए वो वापस कर देते हैं। वो उसी अकाउंट में वापस चले जाते हैं जो अकाउंट इन्होंने फर्जी खोले जहां से वो लोग पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बैंकों में जाते हैं। बैंकों में जाने के बाद ठेकेदार बन जाएंगे। ठेकेदार बन के कि हमारे 10-12 मजदूर हैं ये लोग हमारे लिए काम करते हैं इनके अकाउंट में सैलरी देनी है तो उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके डिफरेंट अकाउंट खोल लेते हैं। और इन्होंने इस बार जो जिस ग्रुप को हम लोगों ने पकड़ा है इसमें 29 अकाउंट इन लोगों ने खोले हैं। जब उसकी तहकीकात की गई है तो ये 29 अकाउंट एनसीआरपी पोर्टल से जब हमने वेरीफाई किए तो 52 शिकायतें दर्ज हैं। 52 साइबर फ्रॉड इस इन अकाउंटों से हुए हैं और इन 52 में से 39 यानी 39 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं और 3 ऐसे हैं जो कि जनपद मेरठ में किए गए हैं और तीनों में ही अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। तो इसमें गिरोह में कितने लोगों को शामिल होने की संभावना है और किस तरीके से और क्या आसपास के जिले के भी इन्वॉल्व हैं? अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो हमें कुछ नाम मिले हैं जिनको अभी ओपन करना ठीक नहीं होगा लेकिन बहुत ही शीघ्र हम इस पूरे ग्रुप को 100% सक्सेसफुली पकड़ लेंगे। कितने रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं इस तरीके से सर? कितना अमाउंट है? अब ये 52 डिफरेंट मतलब अकाउंट्स में इनका आया है उसका भी डाटा हमने नहीं निकाला है। वो अभी हम निकाल के आप लोग को दे देंगे। तो ये जो अजय पकड़ा गया है ये क्या करता है अजय? अजय ग्रेजुएट है और इसने अभी बताया तो है कि ये जो है वकालत या इस टाइप की चीज लेकिन अभी हमारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है लेकिन ये ग्रेजुएट है ग्रेजुएशन किया है इसने। और जो दिनेश है ये बेसिकली लेबर है और जो कुलदीप है वो पेंट पुताई का काम करता है और अजय का जो बिजनेस है वो जन सुविधा केंद्र का है। अच्छा, ये पता चला सर कि आइडिया कहाँ से आया इनके पास? काफी कुछ पता लगा जिसे ओपन करने की आई थिंक हमें अभी शीघ्रता होगी बट जल्दी हम इसे क्लोज कर लेंगे। सर तो इसमें खाता धारक थे वो भी कहीं ना कहीं आरोपी बनेंगे क्योंकि उनके भी इंस्टेंट बनी आई है 2 नंबर का काम है। जी हाँ बिल्कुल क्योंकि लालच में आके अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अपराध को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपका बनता ही है उस अपराध